अब आपको देखो एंटोनियम्स यहां पर हम डिस्कस करेंगे। देखो जो एग्जाम में आ गया है ना वही बता रहा हूं, बाकी लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूं मैं आपको कि वैसे ही फालतू के चल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं। आगे देखो एडल्ट्रेट। देखो एडल्ट्रेट का पहले तो मतलब समझो। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई। तो प्यूरिफाई यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वॉश माने धोना, स्टेन माने दाग लगाना, और एक होता है कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है गंदा कर देना, दूषित कर देना, तो वो कंटेमिनेट। ठीक है, फिलहाल में डी इसका सही आंसर है। वेन आपको समझना है, VAIN। वेन का मतलब होता है जिसके अंदर अहंकार भरा हो, अहंकारी हो। गंदा वर्ड है एकदम, अहंकारी तो यार गंदी चीज होती है ना। उल्टा क्या हो जाएगा? हम्बल, जो एकदम अभिमान जिसके अंदर बिल्कुल नहीं हो, अहंकारी नहीं हो, बहुत अच्छा हो, हम्बल हो। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा हम्बल। अच्छा, और इसमें नए नए वर्ड है। प्राउड का मतलब क्या होता है? मगरूर, जिसके अंदर स्वाभिमान बहुत ज्यादा है, प्राउड है ना। एक होता है कंसीट। कॉन्सिएट का मतलब होता है अहंकारी। एक होता है ईगोटिस्टिक। ईगोटिस्टिक का मतलब वही अहंकारी होता है। एक होता है फीबल। देखो फीबल जो है इसका आपको उल्टा बताना है, समझो, है ना, समझ लो। फीबल का मतलब होता है, ऐसे समझो, अगर किसी को फीबल मतलब फीवर, फीवर आ गया तो कमजोर हो जाएगा, तो फीबल का मतलब कमजोर। उल्टा क्या हो जाएगा? रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब मजबूत, एकदम मतलब हट्टा खट्टा, तो वो मजबूत हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक और देखो, एक होता है इनफर्म। इनफर्म का मतलब वही होता है फीबल, यानी कि कमजोर। इनफर्म का मतलब कमजोर होता है। एक होता है रिकटी, मतलब वही सूखा। वीक का मतलब कमजोर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और आपको आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके हर एक एग्जाम में आते हैं। टू बीट द एयर, मतलब आप हवा को पीट रहे हैं। भैया यदि आप किसी बच्चे को पीटे, किसी शरारती बच्चे को पीटे, है ना, जैसे आपके पापा जी आपकी पिटाई लगाते हैं, तो वो तो ठीक भी बात है ना, पिटाई लगाएंगे तो मतलब कहीं ना कहीं चोट लगेगी। लेकिन आप क्या हवा को पीट रहे हैं, तो बताओ ये जो आप काम कर रहे हो वो क्या है? ये कोई बताओ यूजफुल है कि नहीं है? नहीं है, यूजलेस है, क्योंकि हवा कभी पीटेगी थोड़ी। तो ये हो जाएगा टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस एंड और वेन, जो एकदम कैसे बहुत बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो एफर्ट है वो कैसा है? एकदम यूजलेस है, हवा को थोड़ी पीट सकते हो। आगे देखो सी थ्रू। सी थ्रू आपको समझ लेना है। देखो भैया सी थ्रू का मतलब समझ लो कि टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, मतलब क्या हो जाएगा? किसी की चाल को पहले से ही भांप लेना। ठीक है, सी थ्रू देख लेना, तो ये हो जाएगा ए वाला, टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर। आगे देखो टू गिव एड्स। टू गिव एड्स का मतलब होता है, पहले समझो, इसका मतलब टू गिव एड्स, मतलब बहुत ऐसे यार, मतलब क्या बोलते हैं उसे, इसका चलो यही बता देता हूँ मैं आपको। टू गिव एड्स का मतलब होता है, इसमें ए वाला ऑप्शन है एकदम सही है, यानी कि बोस्ट करना, यानी कि डी का हाँकना, लंबी चौड़ी फेंक देना। ठीक है, जो मतलब सही नहीं है उसके बावजूद भी आप बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हाँक रहे हो, फेंक रहे हो, तो वो होता है। आगे देखिएगा, आगे टू क्राई इन वाइल्डरनेस। तो अब आपको समझना है, टू क्राई इन वाइल्डरनेस का मतलब होता है अ क्राई इन वेन, व्यर्थ और निरर्थक शोर मचाना, व्यर्थ शोर मचाना जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू क्राई इन, इसका देखिएगा ए डिस्क्रेस लाफ्टर इन वेन वाला सही है, यानी कि सी वाला एकदम सही है। चलिएगा आगे और बताता हूं। एक है इसमें बहुत अच्छा है, टू रॉक द बोट। टू रॉक द बोट का मतलब होता है टू अपसेट द बैलेंस, यानी कि किसी की गति को रोक देना, संतुलन बिगड़ जाना, तो उसे बोलते हैं टू रॉक द बोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू अपसेट द बैलेंस। ये भी याद हो गए हमको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे और इसमें क्वेश्चन, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सही बता रहा हूं, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया ना तो भाई मतलब बहुत गंदी बात हो जाएगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना कई बार बता दिया मैंने, हमेशा बताया है कि कभी भी कजिन के साथ कभी भी सिस्टर ब्रदर नहीं लगाते। सर जी ऐसे क्यों नहीं लगाते? वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसके अंदर ही सिस्टर ब्रदर छुपा रहता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कजन यहाँ पर होना चाहिए, मतलब सी वाला होना चाहिए। ये जो अंडरलाइन किया हुआ इतना है ना, इसकी जगह पर कजन आएगा। समझ में बात आ रही? कजनिंग बजनिंग नहीं होता, सिर्फ कजिन होता है, सिस्टर वगैरह कभी नहीं लगता। ठीक है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता न, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर कजन होना चाहिए, यहाँ तो कजनिंग है, तो नो इंप्रूवमेंट तो आएगा ही नहीं। आगे देखो, आगे देखिएगा, द न्यूज इज सो गुड बट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब आपको समझ लेना है कि इतनी सी जगह पर क्या आएगा। जल्दी बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में।
देखो अगर आप इनको समझते हैं, यानी ये ऐसे कैसे एरर फाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब है ग्रामर पर आपकी पकड़ अच्छी है। बस हमको कोई ज्यादा मास्टर थोड़ी बनना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज्यादा मास्टर नहीं बनना हमको, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बाकी जो भी ताम झाम को क्या मतलब पड़ रहा है यार, ऐसे नहीं है, एग्जाम के हिसाब से सब कुछ ठीक रहता है। तो ये वाली जगह पर आपको समझ लेना है। ये बताओ ये जो बी लिख रहा है ये बर्फ की क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है बताओ, बर्फ की है फर्स्ट फॉर्म। तो भैया ये बताओ बर्फ की फर्स्ट फॉर्म किसके बाद आती है, टू के बाद, तो टू तो इनमें तीनों में लिख रहा है। यहां पर याद रखना, यहां पर हो जाएगा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी न्यूज जो है वो इतनी ज्यादा सच है कि इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब गलत है, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा टू गुड टू ट्रू। एक बात और याद रखना, अगर कभी ये आ जाए टू तो इसके बाद आपको एडजेक्टिव लगाना है, और एडजेक्टिव कौन सा वाला, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव आएगा, ये याद रख लेना, ये कॉन्सेप्ट बन चुका है, ठीक है। और आपने तो टू टू का तो यार यूज सीखा होगा ना, टू के बाद आता है एडजेक्टिव, उसके बाद आता है टू, और उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस खत्म, यही वाला तो रूल है यहाँ। आगे देखो, मैंने आपको बताया था कभी भी सिंस फॉर और टाइम यदि दे रखा है कोई ईयर, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। तो इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा बताओ बताओ, ये हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग वाला। आगे देखो, कीपिंग अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी इज बेस्ट पॉलिसी। यार ये बताओ बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है बताओ, दा आता है, तो यहाँ पर दा हो जाएगा। कुछ ज्यादा तो नहीं है कि मतलब ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो नहीं, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं। यदि आप कोई मॉडल पेपर्स लगाते ना, तो यार यही क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडल पेपर्स में बनते हैं इधर उधर, क्योंकि ये वाले क्या है ना पेपर, ये जितने क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आ गए हैं, तो जितने भी मॉडल पेपर्स बनते हैं ना वो कहीं ना कहीं से देख दाख करके वो छाप देते हैं, तो बस वही वाले क्वेश्चंस होते हैं। आगे देखो, कीपिंग अवे फ्रॉम ये हो गया, शी इज माई बेटर हाफ। अब ये वर्ड आपको समझना है, बेटर हाफ का पहले तो समझो मतलब क्या होता है। देखो बेटर हाफ का मतलब होता है कि अगर हम बात करें कि देखो पति के लिए पत्नी या फिर पत्नी के लिए पति होता है, बेटर हाफ का मतलब भाई यही होता है। इसका मतलब शी इज माई बेट, जैसे मान लो एक मेल है ना, जैसे आप लड़के हो, अब आप अपनी वाइफ के लिए कह रहे हो, शादी तो होगी ना, हंस क्यों रहे हो है ना, तो आप अपनी वाइफ के लिए कह रहे हो कि यार शी इज माई बेटर हाफ, समझ रहे ना। तो लड़का कह सकता है लड़की के लिए शी इज माई बेटर हाफ, लड़की भी कह सकती है शी इज माई बेटर हाफ लड़के के लिए, कि भाई जो लड़का है ना वो उसका पति के सेंस में यूज हो जाएगा, तो लड़का हो या लड़की हो बेटर हाफ कह सकता है। तो इसलिए मैं यहां पर डी एकदम सही लगाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप नो इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेटर हाफ लगा सकते हैं, वो लड़की के लिए भी बेटर हाफ मेल होता है, और मेल के लिए भी फीमेल जो वो बेटर हाफ होती है, यदि पत्नी के सेंस में बात करें, ठीक है। आगे देखो, द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू ब्राजील इजंट ही। अब ये चीज आपके मैंने अभी बताया था, इस क्वेश्चन टैग के अंदर देखो ये सिंपल है ना सर जी, यार सर हमें समझ में नहीं पड़ा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आप कभी कहते हो सिंपल है नेगेटिव ऐसे कैसे पता चल जाएगा। देखो यहां पर ये देखो, इस कॉमा से पहले इसमें कहीं नोट लिख रहा है क्या बताओ, नहीं लिख रहा। अगर नोट नहीं लिख रहा इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसके बाद जो लास्ट में आएगा ना उसमें नोट आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर जी देखो नोट तो बिल्कुल सही है, ये तो नोट आ रहा है, तो नो इंप्रूवमेंट लगा देंगे, ना 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 ना। एक बात बताइए, इस इजंट इट के बाद जो ये सब्जेक्ट होता है ना, जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट के लिए आता है। अब बताओ द प्राइम मिनिस्टर कोई निर्जीव चीज थोड़ी है, वो तो मेल है यानी ही है, तो यहां पर क्या आना चाहिए बताओ जल्दी से, हैजंट ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हैजंट ही आना चाहिए। ये वाला तो बिल्कुल गलत बनाया है उसने, सर जी ऐसे क्यों, देखो यहाँ पर हैज यूज किया जा रहा ना, ये तो इज आ रहा है, ये कहां से आ गया भैया, अगर हैज है तो हैज का ही तो क्वेश्चन टैग बनना चाहिए। तो ये चीजें थोड़ा आपको क्वेश्चन टैग यदि आपको समझ में नहीं आते तो सर्च कर लीजिएगा क्वेश्चन टैग बाय राम सर, आज के बाद कभी नहीं आप भूलेंगे। आगे देखिएगा, दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज बर्थडे। यार देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कई बार आपको समझाया, और ये अभी एयरफोर्स से एग्जाम में आया था, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि एयरफोर्स, मैंने दो तीन बच्चों को दो तीन बार पेपर दिलवा चुका हूँ एयरफोर्स का, दिलवाने का मतलब पढ़ा चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला बन गया, ये मैंने ट्रिक से और समझाया था। कैसे, देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन से ON आ रहा है ना, तो इसका मतलब याद रखना कि इसके बाद जो यूज होता है ना वो ऑन प्रीपोजिशन आता है, ना कि फॉर। तो इसमें आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन,
यानी कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा ऑन। देखो ऑन मैंने यहीं से निकाल के रखा, इस पूरे की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, यानी उन्होंने उसके जन्मदिन पर बधाई दी, ठीक है। तो यहां पर बर वाला तो कोई केस बनता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हैं आपके ये वाले क्वेश्चन जो कि बहुत जरूरी हैं। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये जितने होते हैं ना मात्र 2 या 3 तो होते हैं, इनकी स्पेलिंग्स को आप लिख लिया करो, क्योंकि ये क्या मैंने कई पेपर में देखा है रिपीट होते हैं। तो देखो इमीडिएट की स्पेलिंग आपको बतानी है। इमीडिएट की स्पेलिंग क्या होती है? इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। तो यहाँ पर ए वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। चलो जल्दी से बताओ ग्रामर की स्पेलिंग क्या हो सकती है? जो आप ग्रामर पढ़ते हो ना, ये रियलिटी में मैं मतलब क्या बताएं, 10वीं क्लास से पहले पहले हमेशा मैंने ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखी, हमेशा गलत लिखी। अब आपको समझ लेना है ग्रामर की स्पेलिंग। हाँ आप तो रट्टा मार के याद कर लिए है। देखो ग्रामर की होती GRAMMAR। सर जी इसमें ध्यान क्या रखना है? बस एक बात याद रखना कि इसमें डबल ई आता है। एक तो GRA के बाद आता है, एक MMA के बाद ना डबल ई आता है। बस ये वाला कंफ्यूजन अगर आपका क्लियर हो गया तो आपका कोई गलती नहीं होगा, ठीक है।